हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी का स्वागत है आर के साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रबल प्रताप सिंह, सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए। आ जाइए जी, आ जाइए। जैसा कि सब लोग कहते हैं, हम भी वही कहेंगे भैया, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का प्यार पहले भी हम लोगों को मिला, तो मैं सोचा एक और वीडियो बनाया जाए। आइए केमिस्ट्री पर चलते हैं। जैसा कि आप सबको आइडिया है, सबको पता है कि केमिस्ट्री की चर्चाएं अभी तक करते आए हैं, आगे भी करते रहे। आइए बात करते हैं। आज जो हम पर्टिकुलर टॉपिक लेने वाले हैं वो है आपका ऑक्सीकरण अंक, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, या सर इसको मैं ऑक्सीडेशन स्टेटस भी कहते हैं। क्या कहा भैया? क्या नाम दिया गया है? नाम एक बार फिर सुन लिया। मैं आपको बता दूं कि आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम लोग ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेटस। तो सर पहले तो ये बताइए, ये 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी, और कुछ जेई और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग, और नेट लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग इसमें पुट अप करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले तो ये कि ये होता क्या है सर, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बता दूं। इससे पहले इसी चीज को कुछ इस नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाएगा? संयोजकता, जिसको हम बैलेंसी कहते थे। क्या कहा बच्चों? संयोजकता या सर बैलेंसी। तो सर पहले तो ये बताइए कि ये संयोजकता या जो बैलेंसी है ये होता क्या है। भाई पहले किसी भी चीज को जानने के लिए पर्टिकुलर उसकी डेफिनेशन तो समझे हम लोग कि वो है क्या चीज, फिर इसके बाद उसके क्वेश्चंस या थ्योरी जो भी है वो अप्लाई कीजिए। तो पहले बैलेंस, इसको जान लेते हैं। लीजिए, कोई भी एटम लिखा, कोई भी परमाणु हम लोगों ने लिखा, फिर उसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन जैसे आपको पता है कि कार्बन का रोल नंबर 6, यानी कि इसका एटम नंबर, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो सर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 है। ठीक है सर। क्या आपने ऐसा नाम सुना है बाह्यतम कोश? जी बिल्कुल सुना है सर, ये रहा बाह्यतम कोश। अब ये देखिए, इसके लिए बाह्यतम कोश कौन सा रहा? ये वाला सर। इसकी दूसरी कक्षा रही सर। इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे पता? ये 1 लिखा, ये s में 2 है। और सर सेकेंड वाली ऑर्बिट्स, यानी कि सेकेंड वाली कक्षा में कितने हैं? सर 2 तो 2s2 में है और 2 2p2 में है। 2 2s2 और 2 2p2 में है, यानी कि ये हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन सर। तो इसके आउटर शेल यानी कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? सर 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। सर ये क्या बनाया है आपने? ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं जो होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसका संयोजकता से क्या लेना देना सर? संयोजकता से लेना देना ये रहा कि आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम डोनेट कर सकते हैं, और कोई भी एटम जितने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही कहलाती है उसकी वैलेंसी, वही कहलाती है उसकी संयोजकता। क्या परिभाषा देंगे हम? मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिन्हें वह त्याग सकता है, उन त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है संयोजक। क्या चीज बच्चों? मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ये तो आपको एग्जाम्पल समझाया था। बाह्यतम कोश से त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या लिखा बच्चों? कि सर मेरे बाह्यतम कोश आउटर सेल में
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उन सबको अगर मैं डोनेट कर दूं तो वो मेरे लिए कहलाएगी उसकी संयोजकता। अच्छा सर, क्या हमेशा यही रहेगा? नहीं जी। मान लीजिए कोई मैंने आयन लिखा ऐसे क्रोमियम के ऊपर +2, तो सर ये तो मुझे खुद आंखों से दिख गया है कि उसके ऊपर चार्ज जो है वो +2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? सर इसकी वैलेंसी कहूं या ऑक्सीकरण अंक कहूं, वो होगा +2। समझ में आता है? किसी भी आयन पे जो ऊपर चार्ज है, क्या सर हमेशा प्लस चार्ज ही रहेगा? मैं कहूंगा नहीं बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या सर ये माइनस में भी होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि आपकी जो संयोजकता है, आपका जो ऑक्सीकरण अंक है, वो +-0, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव 0, धनात्मक ऋणात्मक 0, कुछ भी पॉसिबल है। तीनों में से कुछ भी संभव हो सकता है। ठीक है सर, हमें समझ आ गया है कि जो आप संयोजकता या बैलेंसी कह रहे हो, 9th क्लास में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है और बड़े लेवल पे। तो सर जो संयोजकता है वो आउटर शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हम अगर डोनेट कर दें तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर, ये भी कंफर्म हो गया है। फिर क्या? फिर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। पीरियडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी आपने सुनी हुई है। सर हमें पता है कि उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं, जिनमें ऐसे ब्लॉक हैं। एक तो एस ब्लॉक है सर, एक पी ब्लॉक भी है और एक डी ब्लॉक है सर, और एक सबसे लास्ट में नीचे जो पड़ा है वो सर एफ ब्लॉक भी है। इसका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर से क्या लेना देना है सर? एस ब्लॉक के अंदर पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है, और ये हमें खूब पता है कि पहले वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर +1 होता है और सेकंड वाले का +2 होता है। ये आप कैसे कह सकते हो सर कि फर्स्ट वाले वर्ग का +1 रहेगा और सेकंड वाले का +2? मैं कहूँगा चलो इनके बाह्यतम कोश का विन्यास, आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सर फर्स्ट वाले का तो होता है NS1 और सर सेकंड वाले का होता है NS2। हम कहेंगे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 1, इसका 2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 1, और ये कितना? ये 2। तो 1 डोनेट करेगा तो 1 चार्ज आ जाएगा, 2 डोनेट करेगा तो 2 चार्ज, जो कि आपको पता होगा पहले वर्ग में क्षार धातु है, हेलिना की रफ से फरियाद, और सेकंड वाला बेटा मांगे कार स्कूटर धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो एल्कली मेटल क्षार धातु प्रथम वर्ग में +1 शो करेंगे, और आपके सेकंड जो वर्ग है क्षारीय मृदा धातु एल्कली अर्थ मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादातर +2 रहेगा। धातुओं का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है, मेन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन दान करना। तो सर इलेक्ट्रॉन दान करने से क्या होगा? प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आएगा तो धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में रहेगी। ठीक है सर। पी ब्लॉक का क्या सीन है? इसकी कई सारी इसकी वेरिएशन जो है होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन। और डी ब्लॉक सर, डी ब्लॉक में भी वेरिएशन होता है। कैसे होता है सर? थोड़े से रूल देख लेते हैं हम। कैसे? जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन से परऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन से सुपर ऑक्साइड भी बनता है। जी सर, ये हमें खूब पता है, हमने पढ़ा है कि सर ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, परऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, फिक्स होता है। ये मैं आपको रूल बता रहा हूं, फिर इनका एप्लीकेट करके हम क्वेश्चंस पे। ऑक्साइड का -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -½ होता है। क्या लिखा बच्चों? सुपर ऑक्साइड में -½ होता है। ठीक है सर, ये बता दीजिए जो आपके हेलोजन है, हेलोजन कौन से हैं सर? 17वें वर्ग में है। कौन कौन है सर? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन भी है। तो सर ये ज्यादातर -1 से है, -1 नहीं बल्कि -1 से लेके +7 तक शो करते हैं, ऐसा आपको पता होगा। सर ये क्या कर रहे हैं?
मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि इस तरीके से ये लगभग स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फिक्स है। तो सर इनका यूज कहाँ करेंगे? अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पे यूज करेंगे। लीजिए आपको क्वेश्चन लाकर मैं एप्लीकेट करके ही बता देता हूं कि कहाँ काम में आएंगे। ठीक है सर, बता दीजिए आप। लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। कैसे सर? ये लीजिए एग्जाम्पल है आपका KMnO4। सर मुझे तो पता है इसका नाम तो पोटेशियम परमैंगनेट है। सर मुझे आइडिया है कि इसका नाम तो पोटेशियम परमैंगनेट है। क्वेश्चन देगा वो KMnO4 में मैग्नीज का, Mn को क्या पढ़ा जाता है? मैग्नीज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। क्वेश्चन क्या पूछा है ढंग से समझें आप कि सर KMnO4 दिया है और उसमें जो मेटल है, हालांकि पोटेशियम भी है, लेकिन सेंट्रल मेटल, केंद्रीय आयन धातु जो है वो मैग्नीज है। पूछा है सर KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। ठीक है, मैं बताता हूं। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। क्या? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, उसे मान लेते हैं हम X। क्या माना सर? जिसको हमें कैलकुलेट करना है उसे मान लिया बच्चों हमने X। ठीक है सर, मान लेते हैं। फिर बाकी का क्या करें सर? बाकी के सबको ऐड करो और सबको जोड़ के टोटल 0 करो। सर 0 के बराबर ही करेंगे क्या हमेशा? नहीं, जो आपका यौगिक है उसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा उसके बराबर। क्या इस कंपाउंड के ऊपर, इस यौगिक के ऊपर कोई चार्ज है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं है तो 0 के बराबर करो, और अगर होता तो उसी के बराबर, चाहे वो प्लस में होता चाहे वो माइनस में होता। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसको X मान। ठीक है सर, X मान लिया। फिर बाकी के जो बचे भाई लोग हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके लिखो। तो पोटेशियम जो है वो मुझे पता है सर है लीनाकी, यानी कि प्रथम वर्ग में है, क्षार धातु है, और मैंने लिखाया है क्षार धातु का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ये तो मुझे पता लग गया सर। अब कौन बचा? मैग्नीज को ऐड कर दिया। फिर कौन बचा? ऑक्सीजन बचा सर। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है सर, और 1 का कितना आएगा? -2। सर आपको कैसे पता कि -2 आएगा? ऑक्साइड है लाला, और मेरे भैया अगर ऑक्साइड है तो अभी रूल लिखा के आया हूं मैं कि -2 लिखा जाएगा। -2 लिखा जाएगा तो आपको ये अच्छे से आइडिया हो गया। अब तो इसे किसके इक्वल कर दूं? 0 के। सर कैलकुलेशन में तो हम बहुत फास्ट हैं। ये +1, ये प्लस का X, और ये देखिए प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है सर, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो 8 आता है सर। 0 के इक्वल कर दो। सर ये रहा प्लस का X, ये माइनस के 8 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 7 बच जाएगा। इस 7 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो कितना आ गया सर? ये तो आ गया +7। तो क्या रहा बच्चों? पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। कितना रहा बच्चों? +7। सर इससे तो हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं आया है। आप जो है वो एक और क्वेश्चन बताइए। ठीक है बच्चों, यहीं पर बता देता हूं। ये लीजिए, ऐसे ले ले, हाँ ये वाला ले। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। सर आप बताइए, ये वाला क्वेश्चन है K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सर मैं तो कुछ नहीं जानता, आपने जो रूल कहे हैं उन्हें फॉलो करूंगा। क्या? जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर मानना है, निकालना है, उसको X मान। आपने क्रोमियम का कहा है सर, मैंने क्रोमियम का X मान लिया। मैंने कहा बेटा क्रोमियम का तो X मान लो, लेकिन क्रोमियम कितने हैं? आप कहोगे सर ये एक नहीं है, बल्कि ये तो 2 भाई हैं। ये करण अर्जुन बैठे हुए हैं, देखो Cr2 दिखा आपको। ठीक है सर, और क्या करूं सर? और ये कीजिए, पोटेशियम का अभी मैंने +1 लिखा, तो लीजिए सर मैं भी +1 लिखूंगा। लेकिन पोटेशियम भी कितने हैं बच्चों? सर ये भी 2 है। इतना आइडिया लग पा रहा है आपको?
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो ठीक रहेगा। सर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 7 है सर, एक नहीं है बल्कि 7 है। और हर एक का कितना होता है? -2 होता है। इक्वल 0 क्यों किया सर? कोई भी ऊपर चार्ज नहीं है तो क्या करूं सर? कैलकुलेशन कीजिए और क्या करोगे? 2 को 1 से किया प्लस का 2, ये 2x और ये माइनस का 14। माइनस का 14 कैसे आया सर? 7 2 ज़ा 14 और ये माइनस। ठीक है सर, अब क्या करूं? ये रहा 2x और देखना बच्चों 0 की इक्वल, ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 2 है, तो कितना बचा? प्लस का 12। अब क्या करूं सर? अब तो 12 में 2 का डिवाइड कर दीजिए और वो आएगा 6। तो दीजिए आपकी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया बच्चों? सर ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया प्लस का 6। एक बार फिर समझ लीजिए, जिसका कैलकुलेट हम नहीं कर पाते उसको मानते हैं x। ठीक है सर, जितना नंबर उसके नीचे लिखा है उससे करते हैं उसे मल्टीप्लाई। क्यों? वो उतनी ही बार है। जैसे क्रोमियम एक बार नहीं बल्कि 2 बार है, पोटेशियम एक बार नहीं बल्कि 2 बार है, और जो आपका ऑक्सीजन है वो भी 1 टाइम्स ना होके 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स है तो सर मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेता हूं। ठीक है सर, आप ले लीजिए अच्छे क्वेश्चंस, हम भी अच्छे क्वेश्चंस करने को बेताब हैं। ठीक है सर, लीजिए ये रहा आपका Fe3O4। इसमें किसका कैलकुलेट करें सर? इसमें फेरस यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ये शॉर्ट में थ्योरी है, आप समझ पा रहे हैं? इंग्लिश में कहेगा तो कहेगा कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दीज Fe3O4। ठीक है सर, पूछ लो आप किसी में भी, हमें कोई जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपने रूल बताए हैं, हम उन्हीं पे चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई। सर आयरन का कैलकुलेट करना है तो उसे मानूंगा x। मार साहब, आप ही ने तो कहा था कि जो करना है उसको x मानूंगा। और क्या दिखा बच्चों? उसके चरणों में, पैरों में पड़ा हुआ है 3, तो 3 से कैलकुलेट कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई। और सर बीच में लगाऊंगा प्लस। ऑक्सीजन का तो आप ही ने कहा है -2 होता है। मैंने कहा हाँ बच्चा, मैंने बताया आपको 2 होता है। और कितनी बार है सर? 4 टाइम्स है। क्या ऊपर कोई चार्ज दिखा? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं है, तो किसके इक्वल कर दूं सर? 0 के इक्वल कर दूं सर। इतना आइडिया लगा? बोले ठीक है सर। अब क्या करूं? अब तो सिंपल मैथ है रे बाबा। 4 2 ज़ा 8, लेकिन आगे विद इन माइनस। सर अब क्या किया जाए? इसको उस साइड ले लीजिए। अब क्या किया जाए सर? अब कुछ नहीं, डिवाइड कीजिए, ये लीजिए, कितना आया? 8/3। क्या सर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में क्या सॉरी पूर्णांक ना होकर इस तरीके से हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस तरीके से देखो, कहने वाली बात यह है कि रूल्स चेंज नहीं है, नियम सब कुछ वैसे ही रहेंगे, फॉर्मूला अपनी जगह सेम रहेगा, बदलते हैं सिर्फ डिजिट्स और आंसर। वो क्यों बदलते हैं सर? क्योंकि हर एक कंपाउंड अलग अलग है, हर एक का अपना अपना अलग जो है कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए इसका आंसर भी अलग अलग होगा। लीजिए सर और क्वेश्चन कराइए, मैं तो क्वेश्चन करने को बेताब बैठा हुआ हूं, तो ले भाई कर। सबके कीड़े काटते हैं क्वेश्चन करने के, तो तुम्हारे भी करेंगे। ले भैया आ जा। H2SO4। सर मैं तो जानता हूं, इसे तो आप सल्फ्यूरिक एसिड कह दो, ये तो तेजाब है गुरुदेव। ठीक है, इसमें किसका निकालना है? इसमें मुझे सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। किसका पूछा रे बालक? सर आपने तो सल्फर का पूछा। आ जाओ, रूल्स क्या कहते हैं? जिसका पूछा है उसका मानो x। ठीक है सर, मैंने मान लिया। हाइड्रोजन मुझे नजर आ गया। कहाँ नजर आया सर? ये मुझे क्षार धातु एल्कली मेटल में नजर आया। कितना देगा? प्लस। सर कितनी बार है? 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स है तो ये रहा। ठीक है सर, 2 टाइम्स आपने कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई। अब कौन बचा सर? अब ऑक्सीजन बचा। कितना है? 4। ऑक्साइड है इसलिए -2। ठीक है बच्चों? ठीक है सर, ये हो गया। 0 के इक्वल कर दूं? करिए सर।
ये प्लस का 2, ये प्लस का x, ये माइनस का 8, ये सर प्लस का x, और ये देखो सॉरी माइनस का 8 है, प्लस का 2 है, कितना बचा सर? माइनस का 6 बचा। दूसरी तरफ ले जाइए श्रीमान, कितना आया सर? सर ये तो आ गया आपका प्लस का 6। ठीक है सर, प्लस का 6 है। इजी है कैलकुलेट करने में, बैठ जाएगा आपसे? जी बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लीजिए तो मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि आईआईटी में देखने को मिला हुआ है, एक बार मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए 1-2 स्टार जोड़ देता हूं। सर स्टार क्यों लगा रहे हो? जो अच्छा क्वेश्चन है वो स्टार लायक है जी, उसका हमेशा स्टार बनता है, स्टार ऐसे ही नहीं बन जाते भाई। लीजिए क्या लिखा है सर आपने? सर ने लिख दिया है CaOCl2। सर ये तो मुझे पता है, ये तो विरंजक चूर्ण 10th क्लास में पढ़ा है सर मैंने, मुझे आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है सर? ब्लीचिंग पाउडर। इसमें क्या करूं सर? इसमें थोड़ा सा उसने चेंज करके क्लोरीन का ऑक्सीडेशन अंक पूछ लिया था। वही 4 की 4 ऑप्शन दे रखे थे, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लें एग्जाम में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये मेडिकल में नीट अब तो हो गया है, और किस तरीके से जेई और आईआईटी अच्छे मतलब बढ़िया एग्जाम्स में आया है। ठीक है सर, बताइए। आपको पता होगा इस चीज को ऐसा नाम पढ़ा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जी सर मुझे पता है, इसका केमिकली नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है सर, और क्या बताइए सर? और ये बताऊंगा कि इसकी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, सॉरी ऐसे से। ये क्या कर दिया सर? अरे कुछ ना किया लाला, यो देख तो सही, दिख रहा था मैं, यो देखो हमारा भाई, ये रहा कैल्शियम, ऑक्सीजन और एक क्लोरीन को साथ ऑक्सीक्लोराइड पीछे से। ठीक है सर, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो आओ देखो, क्लोरीन का निकालना है। कैल्शियम जो है वो डी ब्लॉक की धातु है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। लीजिए +2 होता है। सर आपने +2 कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर देखना, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड है, तो उस पर कितना चार्ज होगा? -2। ठीक है सर, ये +2 और -2 0 हो गए। आपको कैसे पता सर? प्लस का भी उतना, माइनस का भी उतना, 0। ठीक है सर, क्या पूरे यौगिक पे कोई चार्ज है? नहीं सर, पूरे यौगिक पे कोई चार्ज नहीं। लीजिए क्लोरीन का तो सर आपने कहा था कि वो तो हेलोजन है और वो तो -1 दर्शाता है, 17वें वर्ग में आता है, और सर -1 दर्शाता है। ठीक है भैया, -1। सर दूसरा भी तो क्लोरीन है, इसे भी तो -1 कर दो। ऐसा नहीं है रे बाबा, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, इतना बेवकूफ थोड़ी ऐसे देगा। पूरे के पूरे यौगिक पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो वो है उदासीन। ठीक है सर, +2 और -2 आपस में लड़ भिड़ गए, मर गए, तो ये तो 0 हो गए। सर अभी तो -1 चार्ज है, और -1 चार्ज को 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको +1 करना पड़ेगा। तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 नहीं है बल्कि 2 है। कौन कौन से? एक तो है +1 और एक है -1। बिल्कुल आपके एक ऑप्शन आया हुआ था ऐसे कि क्लोरीन यहां पर +1 दर्शाएगा और -1। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ नहीं आया है, दोबारा समझिए। मैंने इसकी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तोड़ दिया। ठीक है सर, आपने ब्रेक कर लिया, फिर क्या करें? कुछ ऐसा लिखा। सर आपने कहा है कैल्शियम +2 दर्शाती है, डी ब्लॉक की धातु है। सर OCl में ऑक्सीजन का तो मुझे पता है -2 दर्शाती है। मैंने कहा ठीक है रे बालक, ये +2 और -2 हो गए। सर क्लोरीन जो है वो तो -1 दर्शाती है। मैंने कहा ठीक है भैया, वो भी लिख लो। लेकिन मैंने कहा इस पूरे पे कोई चार्ज तो है ही नहीं लाला। तो भैया इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, तो अगर ये भी -1 होता और ये भी -1, तो ये तो हो गया -2। तो यानी कि पूरे डब्बे पे -2 चार्ज होना चाहिए था। लेकिन सर आपने कोई चार्ज लिखा ही नहीं। लिखूंगा क्यों? क्योंकि है ही नहीं।
तो कैसे हुआ, ये अगर -1 है तो इसे खत्म करने के लिए किसी और भाई के पास +1 होना चाहिए। तो सर क्लोरीन के पास ही +1 हुआ, कैल्शियम का +2 आया, ऑक्सीजन का -2। सर क्लोरीन ने एक ने -1 दर्शाया, एक ने +1, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो कहेंगे क्लोरीन एक जगह तो +1 है और एक जगह -1। ठीक है सर, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया। हम तो IIT में 4 नंबर ले आएंगे, नीट में भी ले आएंगे। मैंने कहा बच्चा कोई बड़ी बात थोड़ी भाई, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही मिलके कोई बड़ा क्वेश्चन पुटअप होता है। इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर आप तो जल्दी जल्दी मिटा रहे हो, जल्दी इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे सेव होगा, आराम से देखिए भैया, अपना आपका चैनल है। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये चीज है, आप थोड़ा सा जल्दी भाग गए तो हमें पकड़ लेंगे। थोड़ा क्वेश्चंस में और वेरिएशन कर सकते हैं, क्यों? एक ही जैसे 1000 क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं, सब लल्लू है रे भाई, एक ही जैसे बार बार करता जा रहा है, उससे क्या तुझे सीखने को मिलेगा? अलग अलग क्वेश्चंस करेगा तो आपको सीखने का मिलेगा। कैसे? लीजिए, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5, इसमें किसका, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए सर। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, स्टार जोड़ देता हूं 1 2। क्या ये 5 स्टार? नहीं सर, 3 स्टार का। 5 स्टार तो बड़ा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सर कैलकुलेट करना है। मैंने कहा ठीक है सर, आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले वेरी इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना कैसे बनाओगे गुरुदेव? इसकी संरचना थोड़ी सी स्पेशल है, वो कैसे बनाई जाए? और कैसे बनाओगे गुरुदेव? और ऐसे बनाऊंगा लाला, 5 ऑक्सीजन जोड़ने और ये आपस में ऐसे। सर ये क्या बन गया? ये तो तितली दिख गई, इसीलिए तो इसको बोला जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है बच्चों? तितली की संरचना। ये तो है सर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से हमारा क्या फायदा सर? थोड़ा सा सीधे लिख देता हूं, दोबारा उसी को बनाऊंगा, चिंता ना करें। ये ले सर, इसमें हमारा क्या फायदा? फायदा तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन आ जाए। ये जो 2 ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं, ये और ये आपको ऑक्सीजन हमेशा ऑक्साइड नहीं है, बल्कि यहां पर ये जो 2 बंद है, ये कौन से बंद है बच्चों? ये पेरोक्साइड है गुरुदेव। अगर वो पेरोक्साइड है तो ये भी पेरोक्साइड रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा सर। क्या कहा? संरचना बनी, संरचना बटरफ्लाई, तितली के समान संरचना है इसकी। और सर मुझे पता लगा कि 4 ऑक्सीजन जो है वो तो पेरोक्साइड में आ रहे हैं। तो पेरोक्साइड में आने से हमें क्या मतलब मार साहब? हमें ये फायदा है कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है, इसका भी -1 होता है, इसका भी -1 होता है, इसका भी -1। तो क्या सर ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, इस पे भी -1 होगा? नहीं रे बाबा, हमने पेरोक्साइड कहां लिखा? 4 ऑक्सीजन। तो ये जो आपके 4 ऑक्सीजन है ये तो -1 में हो गए। और सर जो एक और दिखा वो ऑक्साइड है और वो रहेगा -2। एक बार फिर समझें, संरचना बनाई हमने, संरचना बनाने के बाद हमने देखा कि आपको 4 ऑक्सीजन तो पेरोक्साइड फॉर्म में मिली और 1 ऑक्सीजन जो है वो -2 फॉर्म। तो क्या करूं सर? आपने तो कहा है जिसका कैलकुलेट करना है उसको एक्स लिखिए, मैंने लिख दिया सर। 5 ऑक्सीजन मुझे दी सर आपने, जिनमें से 4 भाई तो -1 वाले हैं। कैसे पता सर? संरचना से पता सर। 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है इसलिए -1 हो गई। और ये जो आप 1 ऑक्सीजन कह रहे हो ये क्या है सर? ये ऑक्साइड है इसलिए -2, इसलिए -2। ठीक है सर, क्या करूं? मैं थे रे बाबा, ये -4, ये -2, कितना हुआ? 0। कितना हो गया? -6। उस तरफ ले जा, +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +6। एक बार जेई में पूछा हुआ, देख लो। कंप्लीट किया जाए बच्चों,
आज को सर तो जो है अप्रोक्सीमेट आपको क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। क्वेश्चंस की स्टेप्स, क्वेश्चंस के लिए आप भूले नहीं, क्वेश्चंस की स्टेप सेम रहेगी हमेशा कि पहले आपको जो है x मानना है, फिर जो भी सारे दे रखे हैं उन सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद सबको 0 के इक्वल कर देना है, फिर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको आएगा वो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने 12th लेवल के, 11th लेवल के और कुछ अच्छे जेई लेवल के यानी कि आपके नीट लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा, प्लीज कमेंट करके आप बताइए। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको वापस घर पे करके, ठीक है, आप सभी का प्यार मिले। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।